आप एक भी मेरा लोग बता दे रिकॉर्ड जाति पाति की हम बात करते हो। हम जाति पाति की बात नहीं करते हैं। हमने आपके इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि आप हिंदूवादी छवि के विधायक के तौर पे जाने जाते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि विधायक जी जो हैं हिंदू मुस्लिम बाकी जात पात इस तरीके के चीज़ों पे अपनी टिप्पणी देते हैं। ये लोगों की समझ है। हिंदूवादी प्रवृत्ति के विधायक जी हैं, ये किसी के मन का कैसा प्रश्न है वो समझे। विधायक जी तो जन्म ही लिया है सनातन में। विधायक जी का तो जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन सब कुछ हुआ है हिंदू सनातन पद्धति से। हिंदू सनातन पद्धति से पूजा पाठ सब कुछ, श्राद्ध पिता का माता का परिवार में सब कुछ हिंदू सनातन पद्धति से होता है। और हमारी जो वैदिक परंपरा सनातनी परंपरा है वो इतनी समृद्ध है कि अभी विदेश इसको अपना रही है। तो लोग कहते हैं जाति पाति, आप एक भी मेरा लोग बता दे रिकॉर्ड जाति पाति की हम बात करते हो। हम जाति पाति की बात नहीं करते हैं। हम बात दो ही विषय की करते हैं। एक, विश्व में सनातन का पताका जिस तरह शंकराचार्य ने लहराया था, आज वो समय आ गया है कि अखंड भारत से वो सनातन का भगवा ध्वज संपूर्ण विश्व के सबसे ऊपर सर्वोपरि रहेगा। और दूसरा, क्षेत्र का विकास 2047 में नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प है। जब देश आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा उस समय हिंदुस्तान विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। और फिर से तक्षशिला नालंदा का जो इतिहास दूधू करके जलाया अंग्रेजों और मुगलों ने, फिर से हम अपने पुरातनी पद्धति को स्थापित करेंगे। और ये सनातनी पद्धति इसलिए जरूरी है कि इसी सनातनी पद्धति से सुश्रुत ने मेडिकल साइंस दिया, चरक ने मेडिकल साइंस दिया, वराह मिहिर ने विज्ञान दिया, धनुर्विद्या, भूत विद्या, गणित विद्या, ज्योतिषी विद्या, फलित विद्या, भूतल विद्या, पाताल विद्या, ओ आकाश विद्या, सारे विद्याओं हमारे सामवेद में संगीत का विद्या, अथर्ववेद में चिकित्सा का विद्या, सभी विद्याओं और मनुष्य जाति के संपूर्ण जीव मात्र के कल्याण के लिए जो वेद और उपनिषद की परिकल्पना है और वो अनुभूत है। सारे सर्जरी, सारे वो आइंस्टीन से पहले यहाँ गुरुत्वाकर्षण का दे दिए थे हमारे ऋषि महर्षि लोग। हमारे ऋषि महर्षि लोग चरक बहुत पहले जो है सुश्रुत दे दिए थे, वो सर्जरी। चरक बहुत पहले मेडिकल साइंस दे दिए थे। एक से एक विज्ञान, ग्रह नक्षत्र का गति, उसका दशा, आने वाले 100 साल के बाद किस दिन किस समय सूर्य ग्रहण लगेगा, किस समय चंद्र ग्रहण लगेगा, ये कौन सा साइंस है? यही तो हमारा वैदिक साइंस है। अच्छा, इस सब के लिए तलवार और रामायण बांटना जरूरी था क्या? तलवार और रामायण बांटना जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन पद्धति का अंग होना चाहिए। जैसे हम लोग होली में अबीर बांटते हैं, जैसे हम लोग होली में रंग खेलते हैं, तो अबीर रंग बांटते हैं कि नहीं? मकर संक्रांति में गुड़, तिल, चूड़ा, दही ये व्यवस्था बनाया गया है कि नहीं? वैसे ही विजयादशमी में, विजयादशमी का जो व्रत है, आसुरी प्रवृत्ति पर दैवी प्रवृत्ति के विजय का जो उत्सव होता है विजयादशमी, महिषासुर का मर्दन, शुंभ निशुंभ का मर्दन, उसी दिन रावण का मर्दन। तो विभिन्न कालखंडों में विभिन्न प्रकार से दैवी प्रवृत्ति द्वारा आसुरी प्रवृत्ति को पस्त किया गया, उसका संहार किया गया, ताकि विश्व में कल्याण रहे, किसी जीव पर अत्याचार नहीं हो। तो उसके लिए शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र इसलिए जरूरी कि शस्त्र से आसुरी प्रवृत्ति का वध होगा। जो समाज के लिए दुष्ट दुराचारी होंगे उसका वध होगा। शास्त्र इसलिए कि ये हमें निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगा कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। हम धर्म के लिए शस्त्र उठाएंगे, अधर्म के लिए नहीं। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। तो रामायण तो एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें तुलसीदास ने लिखा है कि सभी प्रकार के वेद, पुराण, उपनिषद सभी का अध्ययन करके सभी को एक रूप में संग्रह करके हमने पिरोया है, तो रामचरितमानस बना। तो आज के दिन में रामचरितमानस
वेद के तुलना में ज़्यादा सहज है लोगों को समझने पढ़ने के लिए, इसलिए हमने रामचरितमानस को चुना।